तेजस्वी जी को किसी भी तरह का कोई नैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार नहीं है कि वो किसी के बारे में कोई बात करें। वो व्यक्ति बात कर रहा है अपराध की, जिसके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं होती थी। उस समय में बिहारी होना एक उपहास का विषय हो गया था और बिहार में लोग छोड़ के चले गए थे, सैकड़ों लोग अपनी रोजी रोटी, अपना व्यवसाय छोड़ के। तो तेजस्वी जी को मैं इस लायक ही नहीं समझती हूँ कि वो कोई बात करें नैतिक आधार पर। कार खरीद लेता था तो अगले दिन वो सीएम हाउस में पाई जाती थी। उनके पिता के समय में, याद होगा आपको ये घटना है। अगर कोई डॉक्टर एक एम्बेसडर कार ले लेती थी तो सीएम हाउस में मिलती थी, और जब एसपी भी ढूंढता था तो पता चलता था वो सीएम हाउस में खड़ी है। वो सत्ता के संरक्षण की बात करेंगे। जो बिहार की एनडीए सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, वो शिक्षकों को या हर नागरिक को लेके जागरूक है। पीएमएलसी अनामिका सिंह पटेल है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अनामिका जी, इन दिनों तेजस्वी यादव आपकी सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से क्राइम रेट बहुत ज्यादा बिहार में बढ़ गया है और ऐसे में क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं, 42 घटनाओं गिनवा रहे हैं, कैसे देख रही है? तेजस्वी जी को किसी भी तरह का कोई नैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार नहीं है कि वो किसी के बारे में कोई बात करें। वो व्यक्ति बात कर रहा है अपराध की, जिसके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं होती थी। वो बात कर रहा है जिसके समय में अपहरण एक उद्योग हो गया था। वो बात करेंगे बिहार के विषय में, सुशासन के विषय में, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके विषय में वो बात करेंगे। जिनके समय में बिहारी होना एक उपहास का विषय हो गया था और बिहार में लोग छोड़ के चले गए थे, सैकड़ों लोग अपनी रोजी रोटी, अपना व्यवसाय छोड़ के। तो तेजस्वी जी को मैं इस लायक ही नहीं समझती हूँ कि वो कोई बात करें नैतिक आधार पे या उनके विषय में कोई बात की जाए। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, अपराधियों को संरक्षित। बोलेंगे सत्ता संरक्षित? अगर कोई डॉक्टर एक कार खरीद लेता था तो अगले दिन वो सीएम हाउस में पाई जाती थी। उनके पिता के समय में, याद होगा आपको ये घटना है। अगर कोई डॉक्टर एक एम्बेसडर कार ले लेती थी तो सीएम हाउस में मिलती थी, और जब एसपी भी ढूंढता था तो पता चलता था वो सीएम हाउस में खड़ी है। वो सत्ता के संरक्षण की बात करेंगे, जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण देके रखा। कितनी तरह के नरसंहारों की मैं याद दिलाऊं, शिल्पी गौतम कांड की याद दिलाऊं या चंपा विश्वास जी की याद दिलाऊं, किस तरह की तेजस्वी जी को। और मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आप लोग बुद्धिजीवी लोगों, रिपोर्टर रहो, रिपोर्ट के नाम पे तेजस्वी जी की किसी भी बात को प्रमुखता देने की समाज में आवश्यकता नहीं। जिन्होंने बिहार जैसे प्रदेश को, जहाँ कर्मठता और जहाँ प्रतिभा की भरमार है, बहुलता है, उस प्रदेश को, उनके कारण हम इतने पीछे थे कि हमें अभी भी बहुत आगे आने में समय लग रहा है। अनामिका जी, पटना साहिब की घटना है, बीते दिनों भाजपा नेता की हत्या कर दी गई, इसको कैसे देखती है और क्या करिए? निसंदेह किसी की भी हत्या मानवता पे एक कलंक होती है, और हमारे जो सीएम हैं, हमारे डिप्टी सीएम हैं, बहुत सजगता, सतर्कता और बहुत जिम्मेदारी के साथ सारी घटनाओं के विषय में हमेशा बोल रहे हैं और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और आप हमेशा सुनते हैं हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि किसी तरह के माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन बीते दिनों करते हुए नजर आए थे। लाठीचार्ज भी हुई। अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के साथ, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग, साथ ही अनेकों मांग कर रहे हैं। तो उसको लेकर सरकार आप लोगों की क्या है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और आपने भी कभी शिक्षक होने या किसी विषय में सोचा होगा। हमारी जो बिहार की एनडीए सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, वो शिक्षकों को या हर नागरिक को लेके जागरूक है। पर हम वही वादे करना चाहते हैं, हम वो चीज़ें हम गुणवत्ता के साथ सतत और अनवरत रूप से शिक्षकों के लिए सब कुछ कर पाएं, इस पे काम चल रहा है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह पटेल थी, अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। वहीं साफ कहते हुए नजर आए थे कि जो हम लोग कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में काम कर रहे हैं और अभ्यर्थी जो भी परेशान हैं उनको लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में अनामिका सिंह पटेल ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको नैतिक अधिकार नहीं है आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाने का, और ऐसे में जिस तरीके से उनकी माता पिता की सरकार थी तब बिहार में अपराध हुआ करता था, कहीं ना कहीं उन्होंने कई सारी घटनाओं को गिनाया है। यह साफ कहते हुए नजर आ रही थी कि कोई भी उस वक्त सुरक्षित नहीं था। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह पटेल को आप सुन रहे थे। पटना से सहयोगी राहुल के साथ मैं अभिषेक।